नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है प्लेटो का आदर्श राज्य। मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में हूँ। तो हम सभी जानते हैं कि प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में आदर्श राज्य की बात कही। तो आदर्श राज्य की विशेषताएं देखें तो वो कहता है कि आदर्श राज्य में दार्शनिकों का शासन हो, और आदर्श राज्य में लेकिन दार्शनिकों की निरंकुशता जो है वो असीमित नहीं है। वो कहता है कि उन्हें संविधान के प्रबंधों का ध्यान रखना होगा, और साथ ही आदर्श राज्य में न्याय की व्यवस्था की वो बात कहता है, क्योंकि प्लेटो कहता है कि हर व्यक्ति और हर वर्ग अपने अपने कामों का संपादन करेगा तो न्याय की स्थापना हो पाएगी। और प्लेटो के आदर्श राज्य में नागरिकों के 3 वर्ग हैं। पहला शासक वर्ग, जो कि दार्शनिक राजा का वर्ग भी कहलाता है, जो कि राजनीतिज्ञ में पारंगत होते हैं। दूसरा वर्ग सैनिक वर्ग, जो कि राज्य की रक्षा का काम करेगा। और तीसरा वर्ग उत्पादक वर्ग, जिसे कि वो 2 उपभागों में विभाग करता है, श्रमिक और कृषक, जो कि उत्पादन का काम करेंगे। प्लेटो ये कहता है कि पहले 2 वर्ग यानी शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, इनको वो अभिभावक वर्ग का नाम देता है। और प्लेटो इसी अभिभावक वर्ग के लिए राज्य नियंत्रित शिक्षा की बात करता है। और साम्यवाद अर्थात ये जो अभिभावक वर्ग है इनके लिए संपत्ति का साम्यवाद और परिवार के साम्यवाद की वो बात करता है। इसी तरह से प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो सर्वाधिकारवादी राज्य है, क्योंकि वो व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में नियंत्रण रखता है। तो वेपर ये कहते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण, ये सभी उसके आदर्श राज्य के अपरिहार्य तत्व हैं। तो प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना भी की गई है और आदर्श राज्य के दोष भी बताए गए हैं। आलोचक ये कहते हैं कि उसके आदर्श राज्य में स्वतंत्रता का निषेध है और कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति अनुचित है, क्योंकि 3 ही कैटेगरीज में अगर राज्य के नागरिकों को बांट देंगे तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तो हो ही नहीं पाएगा। और प्लेटो ने समानता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की है। उत्पादक वर्ग के लिए ना तो शिक्षा की कोई व्यवस्था है, ना कोई अन्य व्यवस्था है। उसके आदर्श राज्य के दोषों में ये भी कहा जाता है कि उसके शासक वर्ग की सत्ता जो है वो निरंकुश है। और अरस्तु अपनी किताब पॉलिटिक्स में प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना करता है कि उसकी साम्यवादी योजना मानवीय प्रकृति के अनुकूल नहीं है, उसकी पूर्ण एकता का सिद्धांत विनाशकारक है और वो अपने निम्न वर्गों की बिल्कुल ही उपेक्षा करता है। राज्य की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निम्न वर्ग है। तो इस प्रकार वो कहता है कि अरस्तु ये कहता है कि प्लेटो ने समाज के 2 वर्गों को आपस में विभक्त कर दिया है। तो मूल्यांकन के रूप में देखें तो आदर्श राज्य के संबंध में प्लेटो की जो आदर्शवादी राज्य है वो काल्पनिक है। उसने जीवन में जब वो 40 साल का था तब उसने आदर्श राज्य की संकल्पना लिखी, लेकिन बाद में उसने स्टेट्समैन और लॉज नामक किताबों में उपादर्श राज्य का प्रतिपादन किया, जिसमें उसने ये खुद ने कहा रिपब्लिक के आखिर में कि मेरे विचार से पृथ्वी पर तो ऐसा नगर कहीं है ही नहीं, और इसका नमूना तो स्वर्गलोक में ही हो सकता है। इस समय इसकी सत्ता है या नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इस प्रकार क्योंकि वो एक आदर्शवादी विचारक था, इसीलिए उसने अपना ये सिद्धांत दिया। तो आप इस आदर्श राज्य को पढ़िए, उसके सिद्धांत को, और फिर हम कोई दिक्कत हो तो हम इस पर और बात करते हैं। थैंक यू।